दूसरे इमाम है इमाम मालिक मदीना तैयबा के रहने वाले हैं। उनका आम मशहूर नाम है इमाम दारुल हिजरा। उनका डेरा मदीना तैयबा में है। आपका मज़ार बकी शरीफ में है और उसका वो चबूतरा सा बना हुआ नजर आता है जहाँ उनका मज़ार है। इन बदअकीदा लोगों ने जनाब सैयदा का रोज़ा, जिसमें हज़रत इमाम हसन का मज़ार था और इमाम मोहम्मद बाकर का मज़ार था, जाफ़र सादिक का भी मज़ार था, हज़रत अब्बास का मज़ार था, काफ़ी सारे मज़ारात उस रोज़े के अंदर थे और ईरानियों ने खरबों रुपए खर्च करके उसको बनाया था। इन्होंने बुलडोज़र लगा के उसको उखाड़ा है। यार अबू दाऊद शरीफ के हदीस है कि जूता पहन के कब्रिस्तान से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि आले मकाबर को, कब्रों वालों को अज़ियत होती है। यार जूता बंदे ने पहना हुआ है, कब्र के ऊपर पाँव नहीं रखता और कब्रों के फासले में से गुजरता है, का फिर भी आले मज़ार को अज़ियत पहुँचती है। तो मैं पूछता हूँ उनका ईमान किस नबी पर है कि जिन्होंने खातून जन्नत के रोज़े को बुलडोज़र लगा के उखाड़ा। इमाम मालिक का मज़ार उसके बिल्कुल कोई 10 गज के फासले पर होगा। मैंने ज़ियारत की है, अल्लाह आपके दर्जात बुलंद करे। लेकिन उस आदमी ने काम क्या किया है, ये 4 आले सुन्नत के इमाम हैं, इमाम हनीफा, ये समझ गए उनका अकीदा क्या था, उनका अमल क्या था। अब इमाम मालिक की बात लेते हैं। पहली बात तो ये कि पूरी ज़िंदगी में जब तक आपके बाजू सलामत रहे आपने सरकार का नाम बेवजू नहीं लिया। जब कोई हदीस पूछने गया उसका कहते बैठ जा, बैठा देते, अंदर जाके गुस्ल करते, ताज़े कपड़े पहनते, खुशबू में बस के एक चौखट सी बनाई हुई थी उस पर आके बैठते, कहते अब सवाल कर। वो सरकार की बात पूछता, उसको जवाब देते। एक मरतबा एक साहिल ने सवाल किया, जवाब दे रहे थे, 16 मरतबा आपका रंग फक हुआ, दर्द हुआ, रंग उड़ गया। तो जब पूरी हदीस सुना चुके आपने पगड़ी उतारी, देखा बिच्छू है, जितने बिच्छू ने डंग मारे हैं उतनी मरतबा आपका रंग फक हुआ है। बिच्छू के डंग खा के अजियत सह के सरकार के आदाब में फ़र्क न लाए। और एक मरतबा आप मदीना तैयबा के किसी खेत में क़ज़ाए हाजत के लिए गए, ख्याल आया मुमकिन जगह से सरकार गुजरे हो, तो अब मुझे मदीना तैयबा के हदूद में पेशाब नहीं करना चाहिए। फिर जब तक जिंदा रहे मदीना तैयबा के हदूद में पेशाब नहीं फरमाया। एक आप घोड़ों के ताजर थे, उस तजारत के ज़रिए से आप उन्हें गुजारा भी करते, तालिब इल्मों को भी पढ़ाते, लंगर भी चलाते, दीन हक़ की खिदमत करते। घोड़े पर सवार जा रहे हैं तो सवारी की हालत में ख्याल आया मुमकिन है यहाँ से सरकार पैदल गुजरे हो, मैं सवार होके जा रहा हूँ। 18 घोड़े उनके अस्तबल में थे। उसी वक्त सदका किए और तौबा किए, कहा मौला करीम आज के बाद तेरे महबूब के शहर में कभी घोड़े की सवारी नहीं करूँगा। वो किसके मुरीद थे? सैयद नफ्से ज़किया के। सैयद नफ्से ज़किया कौन है? ये सैयद अब्दुल्ला महज़ के साहबजादे हैं। सैयद अब्दुल्ला महज़ पहला सैयद जिसकी माँ भी सैदानी है, उसका नाम है सैयद अब्दुल्ला महज़। इनकी माँ हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला की साहबजादी थी, उनका नाम था फातिमा कुबरा। इनके अब्बा जो थे हसन मुसन्ना उनका नाम था। इमाम हसन के साहबजादे थे। हज़रत इमाम हसन के 2 साहबजादों की औलाद चली है, एक ज़ैद बिन हसन की जिनकी औलाद में से दाता गंज बख्श है लाहौर वाले, और दूसरा हसन मुसन्ना उनकी औलाद में से वाली बगदाद शहनशाह जिलान है। तो सैयद अब्दुल्ला महज़ के एक साहबजादे हैं, उनका नाम है सैयद नफ्से ज़किया। मशहूर सैयद मोहम्मद भी है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, और सैयद नफ्से ज़किया भी मशहूर है। ये हज़रत हैदर करार के बारे में वाज करते थे। बबांगे दौल कहते हैं नबियों के बाद पहली उम्मतों में भी इस उम्मत में भी अली का सानी कोई नहीं है। अब बताओ, हर वो आदमी जो अली का नाम ले ले शिया गर्दानते उसको। अब गर्दानो ना। सैयद नफ्से ज़किया अली मुर्तज़ा के खुतबे देते हैं,
इनके साथ किसने बैत की? इमाम मालिक ने। सिर्फ बैत नहीं की बल्कि अब्बासियों से कहा, ए अब्बासियों तुम मुखासिब हो, तुमने अहले बैत से धोखा किया है, तुमने उम्मत मुसलमान के साथ ठगी की है, हमने जंग लड़ी है अहले बैत के हक में, वक्त आया तो तुमने छापा मार के खुद कब्जा कर लिया है, तुम क़यामत के मैदान में गद्दारों में निकलोगे, तुम्हारा बुरा असर होगा। इस पर इमाम मालिक से कहा, ये बोली बंद करो नहीं तो तुम्हें जेल में डालते हैं। आपको जेल में डाला गया। जब जेल से निकाला तो आपसे कहा गया, अब बताइए अब क्या राय है? कहा ये राय है कि जेल की तुर्शियां मोहब्बत के दाग दूर नहीं कर सकती। जेल में जाने से पहले जो अकीदा रखता था आज भी वही अकीदा रखता हूँ। वह कुर्बान जाऊँ आइम्मा आले सुन्नत। यार मार खाने के वक्त तो आले सुन्नत के इमाम है, तो चावल खाने के लिए बाकी सारी दुनिया इकट्ठी हो गई है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बाजू उन्होंने कस के बांध दिए कि ब्लड सर्कुलेशन न चले। आपके बाजू खुश्क हो गए। फिर पूछा, अब बताइए। फरमाया, बाजू खुदा की दी हुई चीज़ थी, अब खुदा के रज़ा से, खुदा की मर्जी से ये उखाड़ लिए गए हैं, बाजू जुदा भी कर दिए गए, लेकिन जो अकीदा मेरा पहले था आज भी मेरा अकीदा वही है। उसके बाद आप का मुंह काला करके ऊँटनी पर सवार करके बाजारों में फिराया गया और कहा गया कि कहो कि अब्बासी हक पर है। उनका अब्बासी बातिल पर है, इनकी बैत हराम है। इनके साथ जिन्होंने बैत किया, बैत हरगिज़ मुनक़द नहीं हुई, जबरन लोगों से बैत ली है। इमाम मालिक कहते जिस तरह जबरी तलाक वाक़या नहीं होती, इसी तरीके से जबरन बैत मुनक़द नहीं होती। जबरी बैत अगर तलाक किताबत में लिख दे तो फिर तो नहीं होती, जबरी तलाक वाक़या नहीं होती, लेकिन अगर ज़ुबान से कह दे हो जाती है। तो इमाम मालिक कहते किसी भी सूरत में जबरन तलाक ली जाए तो तलाक वाक़या नहीं होती, इसे जबरन बैत ली जाए तो बैत मुनक़द नहीं होती। इसलिए कोई भी मुसलमान उस बैत का पाबंद नहीं है जो उसने अब्बासियों से की है। अब जनाब हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक साबित कदम रहे कहाँ? मदीना तैयबा में। मदीना तैयबा में उस वक्त आप सन हो गया है 145। आप जनाब पांचों नमाजें हरम शरीफ में पढ़ते हैं, हजूर की बारगाह में हाज़िर होते हैं, कहने या रसूलल्लाह आपको पता है मैं आपका नाम बेवजू नहीं लिया करता था, नहीं ये मेरी जुर्रत थी, मगर मैं मजबूर हूँ, आज मेरे बाजू ही नहीं है, आज बगैर बाजुओं के हैं, तो औरत का कोई बंदोबस्त करता हूँ लेकिन मेरे बाजू ही नहीं है। जैसा भी टूटा फूटा गुजारिशात पेश करता हूँ कबूल फरमाइए। पांचों नमाजें हरम शरीफ में पढ़ी, किसी इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, उनका पीछे उसके पढ़ते जिसकी अपनी होती हो। इनके सीनों में बुग़्ज़े आले बैत है, बुग़्ज़े आले बैत के होते नमाज मंजूर नहीं होती, क्योंकि सरकार के आले बैत के तो फराइज़ दीनिया में से जो बुग़्ज़े आले बैत रखे, कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन व बुग़्ज़हिम अलिया। हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं मदीना तैयबा में लंबी लंबी दाढ़ियों वाले माथे पर निशान होते थे, पांचे कलंदर की बूझनी बीजों की तरह होते थे, तो बंदरिया जैसे होती है, ये कलंदर लोग बंदरिया को शलवार पहना देते हैं, इसलिए उनकी ऊंची ऊंची शलवारें होती थी। अजाने कहते थे, अकामते कहते थे, सफ़े अव्वल में खड़े होते थे, मगर बुग़्ज़े अली रखते थे। एक दिन जुमा है, सरकार ने जुमे की नमाज से पहले ऐलान किया, तू मुनाफिक है तू निकल जा, तू मुनाफिक है निकल जा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं उस वक्त घड़ी तो थी नहीं, साए से फैसला करते थे, लेकिन जिस वक्त ये पक्के पक्के नमाजी निकलते देखे तो मैं हैरान हो गया कि मेरा तो जुमा रह गया है, ये जुमे के पक्के नमाजी हैं। इसका मतलब मुनाफिकीन उस ज़माने में नमाजों के बहादुर थे, अज़ानों इकामतों के बहादुर थे, सर टिंड किए हुए होते थे, मूछें कानों तक मुड़ी हुई होती थी, सीमा मुतहालुक, हदीस के अंदर उनकी निशानी बताई है, कोने मोने होना, ये उनकी अलामत है। तो कहते जब अंदर गया तो देखा सरकार ऐलान फरमा रहे, तो जिनके बारे में मैं कहा करता था ये मुनाफिक हैं,
उन्हीं को सरकार ने निकाला। तो बुग़्ज़ अली से वो पहचाने जाते थे। जब बुग़्ज़ अली रखने वालों को मस्जिद नबी के अंदर रहमतुल्लाह आलमीन ने नाम लेके पुकार के निकाला, तो फिर इनके पीछे नमाज किस तरह हो? आपने पांचों नमाजें हर विषय में पढ़ी हैं, लेकिन किसी के पीछे नहीं पढ़ी। कोई जनाजा किसी का नहीं पढ़ा और कोई ईद किसी के पीछे नहीं पढ़ी। हत्ता के दो शख्स थे खवारिज में से, एक का नाम था इक्रिमा। बुखारी के अंदर कोई 100 से ज़्यादा रवायत इनकी मिलती है। मैं हैरान हूँ, कहते हैं कि जो सलफ को गालियाँ देने वाला है उसकी रवायत हरगिज़ नहीं लेनी चाहिए। जब ये बात भी कहते हैं, उन्होंने इससे रवायतें ली हैं और इस कसीर से भी रवायतें ली हैं। ये इक्रमा अबू जेल का बेटा भी इक्रमा थे, लेकिन वो बड़े सही मुसलमान थे, सरकार के जान निसार थे। लेकिन ये जो इक्रमा है मौला मुर्जा को गालियां दिया करता था, उसका जनाजा हो गया, मर गया। उसी दिन मरा इस कसीर भी। इस कसीर जो औलाद फातिमा का दुश्मन था, ये इक्रमा जो है औलाद अली का दुश्मन था। दोनों अहले बैत के विंगों, दो विंगों के मुनकर थे। इनका जनाजा हज़रत इमाम मालिक का इतना दबाव था कि किसी शख्स ने इनके नमाजा पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं की। अगर ये काले रंग के थे तो तकरूनी इकट्ठे हुए। मदीने शरीफ में जमैकन को तकरूनी कहते हैं। तकरूनी इकट्ठे हुए तो स्किन के रिश्ते की वजह से उन्होंने इनका जनाजा पढ़ाया, वगरना मदीना तैयबा का कोई मुसलमान उनके जनाजे में शरीक नहीं हुआ। तो इमाम मालिक उस हादसे के गुजरने के बाद, इमाम ज़ैद के शहीद करने के बाद 25 बरस दुनिया में जिंदा रहे। 170 में आपका विसाल हुआ। एक भी नमाज किसी के पीछे नहीं पढ़ी। पूछा पीछे क्यों नहीं पढ़ते हो? उनका पीछे उसके पढ़ते हैं जिसकी आगे होती हो, जिसकी अपनी नहीं होती उसके पीछे पढ़ने का क्या मतलब? अगर एक गाड़ी का इंजन ही निकाल लिया गया हो, उसके पीछे एक गाड़ी टो चैन कर दी जाए, 100 चैन भी लगाएं, बताएं कितनी रफ्तार से चलेगी? जिसके साथ टो चैन किया है उसके अपना इंजन ही निकल गया हुआ। अहले बैत की मोहब्बत सीने में ना हो तो समझो इस गाड़ी का इंजन निकल गया हुआ।